भारत और पाकिस्तान की जंग में शहादत की खबरें भी लगातार आ रही हैं। आज एक ऐसी शहादत की खबर से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जहां 25 साल के जवान ने अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ दिया। माता पिता अब बिलख कर देश से ये निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं कि अब हमें सहारा कौन देगा, इसका निर्णय देश ले। ये देश पर छोड़ा गया है। आज हम बात करने वाले हैं 25 साल के उस जवान के बारे में जिसकी कहानी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। बीते दिन हमने दिनेश शर्मा के बारे में बताया था। शहीद दिनेश शर्मा लांस नायक के पद पर थे, पलवल के रहने वाले थे। हरियाणा के पलवल जिले के दिनेश शर्मा ने अपनी जान पाकिस्तान और भारत के बीच जंग छिड़ने के बीच में गंवा दी। वो शहीद हो गए। उनके परिवार वालों का बिलख बिलख कर बुरा हाल है, लेकिन परिवार वाले ये कहते हैं कि दिनेश के जो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, अब ये दोनों ही देश के लिए समर्पित हैं और जब बच्चे बड़े होंगे तो वो भी सेना में ही जाएंगे। अब कहानी सुनाते हैं आपको मुरली नायक की। मुरली नायक 23 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए अग्निवीर के जरिए और उसके बाद 25 साल की उम्र में शहादत हासिल कर ली। मुरली नायक की जो कहानी है वो आपको रुला देगी। माता पिता का इकलौता बेटा और आगे पीछे कुछ भी नहीं। अब परिवार सुध-बुध गवाए सिर्फ ये जानना चाहता है कि इस बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा। पिता मजदूर और माँ जो घर में बर्तन धोया करती थी, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाया और बेटे ने देश की सेवा करने का फैसला लिया। उसके इस फैसले ने देश को बचाया तो, लेकिन अब परिवार का क्या होगा ये लगातार पूछा जा रहा है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव छिड़ा हुआ है, इस तनाव में 25 साल की उम्र में 5 आतंकवादियों को ढेर जो किया है वो मुरली नायक ने। जी हाँ, 25 साल की उम्र में 5 आतंकवादियों को मुरली नायक ने ढेर किया। ये रिपोर्ट सामने आई। हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुरली नायक जो कि महज 25 साल के थे, उन्होंने इस गोलाबारी में 5 आतंकवादियों को ढेर किया और उसके बाद खुद अपनी जान भी गंवा बैठे। पाकिस्तान से हुई गोलाबारी में वो भी शहीद हो गए। चलिए उनकी कहानी जानते हैं। मुरली नायक अपने माता पिता की इकलौती संतान जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गई। पिता कहते हैं कि हमें उस पर गर्व है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो हमें बेसहारा छोड़ गया। अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा। जिंदगी भर मजदूरी की, बुढ़ापे में बेटे का सहारा था, लेकिन नीच पाकिस्तान ने वो भी छीन लिया। ये शब्द हैं आंध्र प्रदेश के रहने वाले श्री राम नाइक के। वो कहते हैं कि अब वो सिर्फ बिलख कर रोने के लिए मजबूर हैं। गौरटंडला मंडल के कल्ली थड़ा गांव के निवासी मुरली नायक अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता ने भारतीय सेना द्वारा दी गई हृदय विदारक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि मुरली नायक शुक्रवार तड़के जम्मू कश्मीर में गोलाबारी के दौरान शहीद हो गए। श्री राम नायक ने कहा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी। हमें दुख इस बात का है कि मेरा एक ही बेटा था, हम उसी पर निर्भर थे। हमारा सहारा चला गया। अब हम बेसहारा हो गए। मेरी पत्नी और मैं दोनों अब किसके सहारे जिएंगे? जो भी हो, समाधान हो, मैं इसे देश पर छोड़ता हूँ। वो जो भी निर्णय होगा देश को लेना होगा। श्री राम नायक ने बताया कि उनकी पत्नी ज्योतिबाई के पास सुबह 9 बजे सेना के अधिकारियों का फ़ोन आया। उनसे हिंदी में बात की और पूछा गया कि मुरली नायक कौन है।
ज्योति ने कहा कि मुरली मेरा बेटा है। उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि फ़ोन अपने पति को दीजिए। सो ज्योति ने फ़ोन श्री राम नाइक को दे दिया। अधिकारियों ने बताया कि मुरली शहीद हो गया है। श्री राम नाइक बताते हैं कि खबर सुनते मेरा दिमाग सन्न हो गया, पाँव ज़मीन से खिसक गए, मेरा मुंह सूख गया और मैं कांपने लगा। ज़मीन पर बैठ गया। पत्नी को बताया तो वो भी चीखने लगी। मैंने मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया और पढ़ाई के दौरान उसने ये तय किया कि उसे सेना में जाकर देश की सेवा करनी है। श्री राम नाइक बताते हैं कि नवंबर 2022 में अग्निवीर के तहत वो सेना में शामिल हुआ था और महाराष्ट्र के नासिक में प्रशिक्षण ली थी। 23 साल नाइक भारतीय सेना के उत्तरी कमान की 191वीं लाइट रेजिमेंट से जुड़े रहे। महज 23 साल की उम्र में सेना में भर्ती होने वाले नाइक ने 25 साल की उम्र में शहीदी हासिल कर ली। नाइक ने आखिरी बार 6 से 20 जनवरी 2025 के बीच 15 दिन की छुट्टी ली थी और अपने घर लौटे थे। ट्रेनिंग के बाद नाइक को असम में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने 1 साल तक काम किया और बाद में 6 महीने के लिए जम्मू उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया। श्री राम नाइक ने कहा कि जनवरी में 15 दिन की छुट्टी के बाद वो ड्यूटी पर वापस चला गया और वापस शहीद होकर लौटा। शहीद सैनिक की पत्नी ने याद किया कि उनके बेटे ने 7 मई को उन्हें फ़ोन किया था और उनकी खैरियत पूछने के साथ ये भी पूछा था कि कुछ खाया या नहीं। मुरली नाइक के पिता ने बताया कि वो 25 साल पहले मुंबई आए थे। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे। पत्नी ज्योति घर में बर्तन धोने का काम किया करती थी। परिवार घाटकोपर की झुग्गी में रहता है। जब बेटा अग्निवीर के जरिए सेना में भर्ती होने गया तो दोनों को उनके बेटे ने कहा कि अब आप आराम करो। फिर वो मुंबई छोड़कर अपने गांव आंध्र प्रदेश वापस आ गए थे, लेकिन अब परिवार अपने जीने का सहारा ढूंढ रहा है। बताते चले कि जवान के शहीद होने के बाद मुंबई के सीएम फडणवीस ने इस पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि घाटकोपर पूर्व से मुरली नाइक का उरी में निधन हो गया। मैंने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी बहादुरी को मेरा सलाम। भले ही उनका पैतृक गांव आंध्र प्रदेश हो, लेकिन उनके पिता श्री राम नाइक और माता ज्योतिबा ताई नाइक घाटकोपर के इलाके में रहते थे। हम इस परिवार के दुख में शामिल हैं। मुरली नाइक जैसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। देश के लिए शहीद होना गर्व की बात है, लेकिन दूसरी तरफ दुख इस बात का है कि आखिर खून तो बहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही।